हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारा यूट्यूब चैनल क्विक लर्नर क्यूएल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को कंप्यूटर ऑपरेटर जॉब से रिलेटेड सारी जानकारी देने वाले हैं, जैसे कि कंप्यूटर ऑपरेटर कैसे बने, उसके बाद में कंप्यूटर ऑपरेटर को क्या क्या काम करना पड़ता है, उसके बाद में एक कंप्यूटर ऑपरेटर बनने के लिए किस किस प्रकार की जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर का जानकारी होना चाहिए। तो इसी के बारे में पूरा डिटेल हम इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं। साथ में एज कितना होना चाहिए, सैलरी कितना मिलेगा, ये सब के बारे में भी हम आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबाइएगा, ताकि जब भी हम इस तरह कोई वीडियो लेकर के आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उस वीडियो को देख सके और कुछ सीख सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि कंप्यूटर ऑपरेटर को क्या क्या काम करना पड़ता है। तो दोस्तों एक कंप्यूटर ऑपरेटर को कंप्यूटर ऑपरेट करने से रिलेटेड सारा काम करना पड़ता है, जैसे कि टाइपिंग हो गया, उसके बाद में ईमेल भेजना, ईमेल रिसीव करना, प्रिंट आउट निकालना, टाइपिंग करना, फिर कंप्यूटर पे कुछ जैसे पेज वगैरह बनाना हो तो उसके बारे में, उसके बाद और भी कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ अलग काम है तो वो सारा काम को एक कंप्यूटर ऑपरेटर को ही करना पड़ता है। साथ में एक कंप्यूटर ऑपरेटर को डाटा एंट्री का भी काम करना पड़ता है। दोस्तों अब आप लोगों को बताते हैं कि एक कंप्यूटर ऑपरेटर को कौन कौन से सॉफ्टवेयर की जानकारी होना चाहिए और क्या क्या नॉलेज होना चाहिए। तो एक कंप्यूटर ऑपरेटर को टाइपिंग आना चाहिए। दोस्तों टाइपिंग हिंदी हो या फिर इंग्लिश, इसका अलग अलग स्पीड अलग अलग जगह पे डिमांड होता है, तो उसके अनुसार से, लेकिन आप मिनिमम मान के चलो कि 25-30 का स्पीड आपको आना चाहिए कंप्यूटर टाइपिंग करना। तो कंप्यूटर टाइपिंग कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए बहुत ही मस्ट हो जाता है। उसके बाद में आपको इंटरनेट की बेसिक्स जानकारी होना चाहिए, जैसे कि ईमेल रिसीव करना, ईमेल भेजना, कोई भी या फिर डॉक्यूमेंट्स भेजना हो तो वो चीज़ आपको आना चाहिए। उसके बाद में आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज मतलब कंप्यूटर को ऑपरेट करना, जैसे प्रिंट आउट निकालना, माउस हैंडल करना, कीबोर्ड हैंडल करना, कंप्यूटर ऑन ऑफ करना, यानी हार्डवेयर से रिलेटेड कुछ चीज़ इधर उधर तार हो जाता है तो उसके बारे में ये सब जानकारी भी होना चाहिए। उसके बाद MS ऑफिस का पूरा जानकारी होना चाहिए, जैसे कि MS एक्सेल, MS वर्ड और पावर पॉइंट, तो इन सब का भी जानकारी होना चाहिए, तभी जाकर के आप कंप्यूटर ऑपरेटर से रिलेटेड सारा काम कर पाएंगे। तो ये तो हो गया कि एक कंप्यूटर ऑपरेटर को किन किन प्रकार का जानकारी होना चाहिए, क्या क्या जानकारी होना चाहिए उससे रिलेटेड। तो अब हम आप लोगों को बताते हैं कि एक कंप्यूटर ऑपरेटर कैसे बना जाता है, यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पे नियुक्ति कैसे मिलता है। तो दोस्तों इसके लिए दो अलग अलग तरीका है। एक है आप सरकारी कंप्यूटर ऑपरेटर बन सकते हैं और दूसरा प्राइवेट कंप्यूटर ऑपरेटर बन सकते हैं। दोस्तों यदि आप सरकारी कंप्यूटर ऑपरेटर बनना चाहते हैं तो इसके लिए एक अलग वैकेंसी आता है, जैसे कि SSC में आपका आ जाता है CHSL का, या फिर कहें तो LDC का, रेलवे में आ जाता है आपका क्लर्क के तौर पे। उसके बाद में स्टेट में यानी कि राज्यों में भी राज्य सरकार कंप्यूटर ऑपरेटर के बहुत सारे पद पे वैकेंसी निकालता है। तो इन सब पद पे यदि आप नियुक्ति चाहते हैं तो इसके लिए आपको एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना होगा। जब इसका फॉर्म आएगा तो फॉर्म फिलअप करके फिर आपको उसका सारा वैकेंसी प्रक्रिया में शामिल होना होगा, यानी कि एग्ज़ाम देना होगा, टाइपिंग टेस्ट देना होगा, कंप्यूटर टेस्ट देना होगा। उसके बाद जाकर के आपका मेरिट बनेगा और फिर आपका ज्वाइनिंग होगा। दोस्तों यदि आप सरकारी कंप्यूटर ऑपरेटर बनना चाहते हैं तो इसमें आपको बहुत अच्छा सैलरी मिल जाएगा। दोस्तों 24-25 हज़ार रुपये से स्टार्टिंग होकर के ये 30-40 हज़ार रुपये तक भी जाता है। बाद में आपका प्रमोशन होकर के सैलरी और भी ज़्यादा बढ़ता है। तो ये तो रहा सरकारी के बारे में। दोस्तों एज की बात करें तो एज आपका 18 से 30 रिलैक्सेशन दिया जाता है सरकारी में SC ST OBC को, तो वहाँ पे 35-36 साल भी मिल जाता है। तो ये एज हो गया 18 से अप्रॉक्स 30 आप मान के चल सकते हैं। लेकिन यदि आप प्राइवेट कंप्यूटर ऑपरेटर बनना चाहते हैं तो दोस्तों इसके लिए जो एज है वो 18 से मैक्सिमम 40-45 साल के लोगों को भी कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पे भर्ती किया जाता है। इसमें सैलरी की बात करें, यानी कि प्राइवेट कंप्यूटर ऑपरेटर में सैलरी की बात करें तो दोस्तों इसमें सरकारी के कंपैरिजन में कम सैलरी मिलता है। स्टार्टिंग आपका 10-12 हज़ार रुपये से होकर के 20-25 हज़ार रुपये भी मिलता है। दोस्तों ये तो सैलरी और एज की बात बता दिए कंप्यूटर ऑपरेटर यानी प्राइवेट कंप्यूटर ऑपरेटर के बारे में। अब आप लोगों को बताते हैं कि प्राइवेट कंप्यूटर ऑपरेटर पद पर नियुक्ति कैसे मिलता है। तो यदि आप प्राइवेट कंपनी में कंप्यूटर ऑपरेटर बनना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपको हमेशा पेपर पढ़ना होगा, क्योंकि जो भी कंपनी या संस्थान को कंप्यूटर ऑपरेटर की आवश्यकता होता है
तो वो पेपर में एडवर्टीजमेंट निकालता है। दोस्तों आप देखते होंगे कि हर तरह के पेपर में एक कॉलम आता है करियर सेक्शंस या फिर अवसर के तौर पे, उसमें कोई भी वैकेंसी होता है तो उसका अपडेट यानी उसका नोटिफिकेशंस पेपर में रहता है, यानी उस कॉलम में रहता है। तो उस कॉलम में आपको हर दिन देखते रहना होगा, पढ़ते रहना होगा। यदि वहाँ पे कोई भी संस्थान के द्वारा नोटिफिकेशंस दिया गया हो कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, तो उसका वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर या फिर ईमेल या फिर उसका वेबसाइट्स का नाम जरूर रहता है। तो आप उससे यानी उसके मदद से आप संपर्क करके उस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जा सकते हैं। पहला तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका कि यदि आपका कोई जान पहचान का रिश्तेदार हो या दोस्त हो कोई कंप्यूटर ऑपरेटर पे किसी संस्थान में काम कर रहे हैं, तो उन लोगों से आप हमेशा संपर्क में रह करके उन लोगों को ये पूछ सकते हैं कि वहाँ पे वैकेंसी आ रहा है या नहीं, और यदि आएगा तो आप लोग उनसे पूछिएगा या फिर बताने के लिए कहिएगा कि जब वैकेंसी आए तो ज़रूर बताइएगा, हम उस पद पे फॉर्म अप्लाई करके इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे। तो ये दूसरा तरीका रहा कि रिश्तेदार की मदद से भी आप इस पद पे नियुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले में एक रिपोर्ट छपा था पेपर में, प्रभात खबर में, 28 तारीख का है, यानी 28 फरवरी 2021 का, कि कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पे नियुक्ति के लिए बहुत ज़्यादा घूस का डिमांड किया जा रहा था। दोस्तों ये प्राइवेट कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पे नियुक्ति के लिए ही डिमांड किया जा रहा था। वो घूस तकरीबन 50,000 से 1.5 लाख रुपए तक एक एक कैंडिडेट से डिमांड किया जा रहा था। तो इन सब अफवाहों से बचिएगा, और यदि आपके पास कोई ऐसा कॉल या मैसेज आए जिसमें आपको ये कहा जाए कि आप इतना पैसा दीजिए और हम आपको कंप्यूटर ऑपरेटर का जॉब दिलवा देंगे, तो आप पूरा कोशिश कीजिएगा कि इस प्रकार के कॉल से बचे, और यदि ऐसा कॉल आता है तो उसके बहकावे में ना आए। दोस्तों एक और इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों को देना चाहते हैं, वो ये कि अभी हाल के वर्षों में यानी 5-6 सालों से ये देखा जा रहा है कि कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पे यानी प्राइवेट कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पे जो नियुक्ति हो रहा है वो कोई ना कोई एजेंसी के थ्रू हो रहा है। तो वो एजेंसी का, जैसे कि कोई एक एजेंसी है, वो कॉन्ट्रैक्ट लेता है एक कंपनी का, और उस कंपनी में जितना भी कंप्यूटर ऑपरेटर होता है उसको वो कंपनी नियुक्त करके देता है, और फिर वो लड़का उस कंपनी के अंडर में काम करते हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि बहुत ऐसे लोग हैं जो उस कंपनी में रिक्रूटमेंट करवाने के नाम से आपसे पैसे ठग सकते हैं, तो उससे भी बचेगा। और यदि इस तरह का कोई एडवर्टीजमेंट पेपर वगैरह में आता है तो आप एक बार उसकी सत्यता को जरूर जांचिएगा और परखिएगा, उसके बाद ही आप उसमें इंटरव्यू देने जाइएगा। और इंटरव्यू के दौर पे या फिर आपका सिलेक्शन प्रोसेस में यदि आपसे कोई पैसा मांग रहा है तो दोस्तों आप ये समझिएगा कि वो फ्रॉड है, और आप कोशिश कीजिएगा कि उससे दूर हो जाए, उस वैकेंसी में शामिल ना हो। और यदि आपसे कोई डिमांड नहीं किया गया हो पैसे का, तभी आप उसका सारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस में शामिल होकर के वो जॉब ज्वाइन कीजिएगा। तो ये पूरा डिटेल रहा कंप्यूटर ऑपरेटर के बारे में कि क्या क्या काम करना पड़ता है, उसके बाद में किस किस प्रकार का क्वालिफिकेशंस होना चाहिए, सैलरी क्या क्या मिलेगा, उसके बाद में कैसे बने सरकारी कंप्यूटर ऑपरेटर कैसे बने, प्राइवेट कंप्यूटर ऑपरेटर कैसे बने, तो उसके बारे में पूरा का पूरा ये डिटेल वीडियो रहा। और दोस्तों यदि आपको अब भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और क्वेश्चंस पूछेगा, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक के ऊपर देखना चाहते हैं वो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम उस टॉपिक पे इसी तरह से अच्छे रिसर्च के साथ में आप लोगों को इन्फॉर्मेशंस दे सके। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो यदि अच्छा लगा, दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ जानकारी मिल रहा है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों आप लोगों के पास जितना भी व्हाट्सएप ग्रुप होगा कोशिश कीजिएगा कि शेयर कर दे, ताकि ये इन्फॉर्मेशन हर लोगों तक पहुँच जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।